हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 जिसमें हम 8th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं 9th क्वेश्चन से। 9th क्वेश्चन है इन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ इसके अंदर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये जो बड़ा सर्कल है इसका सेंटर ओ है, इसके अंदर ए बी एंड सी डी ये दो डायमीटर्स दिए हुए हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों जो डायमीटर है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये जो ओ डी है, ये जो स्मॉलर सर्कल हमें दिख रहा है इसका डायमीटर है ओ डी। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ ए की डिस्टेंस हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन हमें दिख रहा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये 7 सेंटीमीटर इसके लिए रेडियस हो जाएगी बिगर सर्कल के लिए, एंड ये 7 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 7 होगी। सो ये क्योंकि ये सेंटर था तो ये 7 होगी, तो इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी 7/2। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम देखेंगे भी ये जो सेमी सर्कल हमें दिख रहा है इस साइड का, उसमें से अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया माइनस करवा दें तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, और प्लस में इस स्मॉलर सर्कल का एरिया प्लस करवा देंगे तो पूरे शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो लिख देते हैं रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। वो क्या है, मान लिया हमने आर है, कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। आगे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये ले ली स्मॉल आर, ये कितनी है 7/2 सेंटीमीटर। आगे और क्या लिख लेते हैं, ये जो लेंथ है ओ सी ये भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ध्यान से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे, तो इनका एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ 7 है, ये लेंथ 7 है, और हाइट भी 7 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों में से एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको ट्वाइस कर देंगे तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल, बिगर सर्कल का है, बिगर सर्कल माइनस, अब माइनस क्या करवाएंगे 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। 2 टाइम्स इसलिए करवा दिया, चाहे तो इन दोनों को अलग अलग लिख लो, चाहे इसको ट्वाइस करवा देंगे तो भी इन दोनों का आ जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेम है ये ट्राइंगल। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, चाहे बी ओ सी लिख लो चाहे ए ओ सी लिख लो। प्लस में प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के एरिया के लिए क्या आएगा पाई। अब इस बिगर सर्कल की रेडियस क्या ली है हमने आर, सो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये सेमी सर्कल का आ गया, इसमें से माइनस किसका करवाएंगे 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है उनका ट्राइंगल्स का 7, हाइट कितनी है 7, प्लस में एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह लिखती है 22/7, इस आर की जगह आ जाएगा 7 इंटू में 7, और ये 2 बाय में आ गया, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 49, प्लस में 22/7, ये स्मॉल आर कितनी है 7/2, 7/2 इंटू में 7/2। इनको सोल्व करवा लेना, जो आंसर आएगा वही शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इसका आ जाएगा 123/2, लास्ट में ये आएगा सोल्व होके। सो ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा इस शेडेड रीजन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 123 नहीं 133 आएगा, तो ये सॉल्व होके 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। आगे अब क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इज जो ये गिवन है ये इतना एरिया इस ट्राइंगल का, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस
इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ क्या कह रहे हैं भी, यहाँ पे हर एक वर्टेक्स को सर्कल का सेंटर मान के 3 सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिए गए हैं। इन सर्कल की रेडियस क्या है, जो ये साइड है इनका हाफ कर देंगे, वो इन सर्कल की रेडियस है। आगे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमें जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करके बताना है। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर है, ये हमें कितना गिवन है, ये है 173,205, ये इतना गिवन है। अब इस साइड इस √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.73205, ये हमें गिवन है कि √3 की जगह ये वैल्यू यूज करनी है। सो हमने ये पुट करवा दी। यहाँ से हम निकालेंगे अब साइड। देखिए साइड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 173,205। ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड आके इससे डिवाइड हो जाएगा 1.7205, ये आ गई। ये 4 इसके अपॉन में था, यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पे जीरो लगा दी, इससे ये कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया, साइड का स्क्वायर आ गया। अब साइड निकालने के लिए क्या होगा, ये 2 क्या होता है, ये 4 क्या होता है, ये होता है 2 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये है 100 का स्क्वायर। सो साइड किसके इक्वल आ जाएगी, 2 का स्क्वायर इंटू में 100 का स्क्वायर। इसको रूट के अंदर लिख दिया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 2 × 100, यानी कि इस ट्रायंगल की साइड आ गई 200 सेंटीमीटर। इस ए बी की लेंथ आ गई 200 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे साइड किस लिए निकाली, क्योंकि हमें कहा गया था जो इन रेडियस की इन सर्कल की जो रेडियस है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड आएगी उसका हाफ होगी इसकी रेडियस। अब सोचते हैं भी इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। देखिए हम इनको तो हटा देते हैं, ये बाहर वालों का तो कोई इसमें काम ही नहीं है। अब इस फिगर को देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक सेक्टर नहीं हो गया, इसी तरीके से ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया। इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस करवा देंगे तो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो शेडेड रीजन के एरिया के लिए क्या हो जाएगा, रीजन का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो गिवन है हमें 173,205.5। सॉरी यहाँ पे एक जीरो और आएगी, फिर यहाँ पे जो पॉइंट था उसको हटाने के लिए इस एक जीरो को कैंसिल करवाया था। सो ये 100 का स्क्वायर हुआ था। ये वैल्यू माइनस किसकी वैल्यू कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर 3 से तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि 3 सेक्टर है, इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। 17320.5 माइनस 3 इंटू में थीटा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई की जगह यूज़ करना है 3.14 इंटू में। अब रेडियस कितनी आ गई, इस साइड का हाफ हो जाएगा। सो रेडियस क्या आ जाएगी 200/2 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 100 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व करवा के जो वैल्यू आएगी वही शेडेड रीजन का एरिया आएगा। आगे इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे अब इसका 12th क्वेश्चन। इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। इस फिगर के अंदर OACB ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट गिवन है विद सेंटर O। सेंटर क्या है, O है, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी ये जो रेडियस है ये है हमें गिवन 3.5 सेंटीमीटर।
इफ़ ओ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये ओ डी है, ये 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ, अब हमें एरिया फाइंड करना है। पहला क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, जो सर्कल का एरिया आएगा उसको 4 से डिवाइड करवा देंगे। क्वाड्रेंट के अंदर ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और जब ये रेडियस इसकी 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ओ बी डी, इसके अंदर हमें हाइट की ज़रूरत होगी और ये बेस की ज़रूरत होगी। तो ये डायग्राम समझ लिया। अब इसका क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई में 4, यहाँ पे पाई की जगह लिख दिया 22/7 इंटू में आर कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर हो गया बाई में 4। जब इसको सॉल्व करवाएंगे तो वैल्यू आएगी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये आ जाएगा। आगे हम नहीं करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, शेडेड रीजन का एरिया। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करवा देंगे। सो शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी बी, ओ डी बी। ये कितना आया है 77/8 आया है, माइनस हाफ इंटू में बेस कितना है अभी बताया था 20 की रेडियस, इसका बेस हो जाएगा, ये हो जाएगी 3.5, ये बेस हो गया। बेस इंटू में हाइट कितनी है 2 जो हमें गिवन है। इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वही शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। वो वैल्यू आएगी मे बी 49/8। चेक कर लेना, यही आंसर आना चाहिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, इस फिगर के अंदर ओ ए बी सी ये एक स्क्वायर है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ये एक क्वाड्रेंट के अंदर है ओ पी बी क्यू, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए की लेंथ 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है। आगे क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन हमें दिख रहा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको देखने से हमें पता लग रहा है भी ये अगर ये इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा, यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई में 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, यहाँ पे पाई की जगह 3.14 पुट करना है, बाई में 4 इंटू में आर का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब हमारे पास बाकी सारी टर्म्स तो है बट आर नहीं है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ में ये जो लेंथ होगी ओ पी ये इसकी रेडियस है, ओ क्यू ये इसकी रेडियस है। जब हम ओ को इस बी से मिला देंगे तो ये इसकी रेडियस नहीं हो जाएगी। सर्कल इस प्रकार से होता है, तो इस सर्कल का ये जो क्वाड्रेंट है इसके लिए ये रेडियस होगी, सो ओ बी भी इसकी रेडियस होगी। ओ बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 20 है तो ए बी कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा क्योंकि स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपने चारों कॉर्नर्स पे। सो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 20 का स्क्वायर ये भी 20 का स्क्वायर, सो 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर। यहाँ से रेडियस भी हमारी यही आ गई 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर, क्योंकि ओ बी रेडियस क्या आ जाएगी जब इसका रूट हो जाएगा
बट हमें यहाँ तो रेडियस का स्क्वायर चाहिए, मतलब हम इस ओ बी को ही आर, ये ओ बी किसके इक्वल आ गया, आर स्क्वायर के, जो आ गया 2 इंटू 20 का स्क्वायर। तो यही वैल्यू सारी की सारी यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी 3.14 बाई में 4 इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 2 इंटू में 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 20 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3.14 बाई 2 माइनस का 1 इंटू में 20 का स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पूरे का एलसीएम 2 आ जाएगा। इस 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 20 का स्क्वायर इंटू में 1.14 बाई में 2 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडिड रीजन। इसको आगे और सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगी वही शेडिड रीजन का एरिया होगा। चलिए अब करते हैं इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15। इन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ए बी सी ये इस तरह से सर्कल का एक क्वाड्रेंट गिवन है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो गई। आगे क्या दिया, एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। बी सी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल और ड्रॉ किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया कैसे निकल सकता है, देखिए ये जो ट्रायंगल है और ये जो सेमी सर्कल है, इन दोनों का एरिया ऐड करवा दें। ऐड करवाने के बाद ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट, इसको माइनस करवा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। सो इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा। इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, इसकी रेडियस चाहिए होगी। रेडियस कहाँ से निकलेगी, ये बी सी इसका डायमीटर है। इस बी सी का जब हम हाफ कर देंगे तो वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर आएगा, तो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये क्वाड्रेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ए बी सी एक क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जो है बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका 2 टाइम्स करवा दें क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, 2 टाइम्स ऑफ 14 का स्क्वायर। सो बी सी की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू में 14। इस पूरे पे हमने रूट ले लिया तो इस रूट से ये कैंसिल हो गया, सॉरी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और इस 2 के ऊपर रूट आ गया। सो बी सी की वैल्यू आ गई √2 इंटू में 14, इसकी वैल्यू आई है ये 14√2 इस पूरे की। सो इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ 7√2। शेडेड रीजन का एरिया लिखते हैं सबसे पहले। शेडेड रीजन एरिया किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल का एरिया प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उस सेमी सर्कल का जो जिसका डायमीटर बी सी है उसका सेमी सर्कल, उसमें से माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी, उसमें से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करवा देंगे तो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले इन तीनों का एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, जो है हाफ इंटू बेस इसका 14 है, हाइट भी इसकी 14 है। ये आ गया 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय में 2। हमने नहीं, इसकी रेडियस को हम आर मान लेते हैं। ये जो आएगी इसकी वैल्यू आर है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू क्या आएगी 14√2 बाय में 2। ये है आर की वैल्यू और इसका है स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन में 2 है तो हमने इसको करवा दिया मल्टीप्लाई 1/2 से। ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये किसके इक्वल आएगा 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, हमने इसकी रेडियस को ले लिया आर, सो ये आ जाएगा 1/4 इंटू में 22/7 इंटू में 14 का स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट करवाएंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड एरिया। जो ये यहाँ पे हमें डिजाइंड एरिया दिख रहा है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है इस फिगर के अंदर। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा ये इस तरह से क्वाड्रेंट हो गया, तो इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच का जो ये कॉमन एरिया है, यही ये डिजाइंड एरिया, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, हम इन पॉइंट्स को अपनी तरफ से नाम दे देते हैं ओ, ए, बी, सी। ये तो होगी इनकी नेमिंग। अब हमें सोचना है भी ये एरिया कैसे आ सकता है। हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया ओ, बी एंड सी, ये क्वाड्रेंट हो गया। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इस एरिया का जब हम ट्वाइस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ डिजाइन वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होगा ट्वाइस कर दिया किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करवा के उसका ट्वाइस करवा दिया तो इस डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय में 4, पाई की जगह 22/7, आर यहाँ पे हमें गिवन है कि 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर बाय में 4, ये तो आ गया इस क्वाड्रेंट का एरिया। अब हमें करना है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू में बेस कितना है 8 एंड हाइट भी 8 है, सो इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करवा देते हैं। एरिया ऑफ डिजाइन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन ये आ गया ट्वाइस ऑफ ये वाली वैल्यू 22/7 इंटू में 8 बाय में 4 माइनस हाफ इंटू में 8 ये इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही इस डिजाइन का एरिया आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट।